this is Jaideep Ahlawat and you're watching me on BollywoodNazar.com. गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, कमांडो हो या विश्वरूप हो, एक एक्टर ने अपनी जोरदार अदाकारी से हमेशा छाप छोड़ी है। आज वो हमारे बीच है। जिया, वी आर टॉकिंग अबाउट जयदीप अलावत। वो आए हैं इस बार फिर से मेरुटिया गैंगस्टर्स में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जयदीप जी ऑन बॉलीवुड नजर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बड़े बड़े अच्छे लग रहे हो आप। बड़ा नया लुक जो आपका बड़ा जच रहा है, क्या बात है? ये नए लुक के बारे में क्या कहना चाहिए? बस ये है हम ये एक फिल्म कर रहा हूँ मैं राहुल ढोलकिया जी की। उनकी फिल्म का नाम है रईस। शाहरुख सर हैं उसमें, नवाज भाई हैं, तो उसका कुछ है चल रहा है। चलो रेस की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं मेरुटिया गैंगस्टर की, जो आने वाली मूवी है। शीशान जो गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर हैं, उनके साथ फिर से आप दोबारा काम कर रहे हैं, तो कैसा लगा आपके साथ काम करके? ये जो मूवी है इस पे काम करके आपको कैसा लगा? बेहतरीन। मतलब पहली फिल्म मैंने जिशान की राइटिंग में की थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, विच इज़ मेरी फिल्म, मेरे करियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट माइलस्टोन फिल्म मैं उसको कहूँगा, जहाँ से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत माइलस्टोन फिल्म रही है। तो वो जिशान की राइटिंग में थी। यहाँ डबल तड़का है, उसने इस फिल्म को लिखा भी है और उसने डायरेक्ट भी किया है। एंड थैंक गॉड एंड थैंक्स टू जिशान दैट अनुराग सर केम ऑन बोर्ड फॉर द फिल्म, ही एडिटेड द फिल्म। और अभी वो एज अ प्रेजेंटर भी हैं, जैसे आप जानते हैं। तो गुड फॉर अस। आई मीन, अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। बात करें इस मूवी की तो हीरो भी विलन भी, ये जो टैगलाइन है आपके साथ क्या है? मतलब हीरो है, विलन है, आपके कैरेक्टर के बारे में हम ही हैं, मतलब हम हैं, बाकी कम है फिल्म में। बाकी पानी तो हाँ, नहीं मतलब उसका ये है, ये मुझे लगता है कि जिशान की राइटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कैरेक्टर कब नेगेटिव हो जाता है, कब पॉजिटिव। वैसे वासेपुर का देखिए आप, बहुत सारे लोगों को आपको लगता है ऐसे ही कुछ टैगलाइन एक है, नहीं टैगलाइन नहीं, लेकिन उसके कैरेक्टर्स में रहता है कि यार आदमी को लगता है कि शाहिद खान अभी हीरो लग रहा है यार, मतलब ही इज प्रोटेक्टिंग हिज फैमिली एंड कट टू यू फाइंड हिम लाइक बीटिंग द गाय एंड आउट ऑफ यू फील हिज टू स्केरी, हिज विलेनियस। सेम हियर, 10-6 लोगों की कहानी, 6 दोस्त हैं फिल्म के। आपको वो हीरो भी दिखाई देंगे और आपको विलन भी दिखाई देंगे। आपको उनसे प्यार भी हो जाएगा और आपको उनसे डर भी लगेगा। तो ये है वो हीरो और विलन वाला सिचुएशन इनके साथ। ओके, ये जो कहानी है मेरुटिया गैंगस्टर की, कई ऐसे हमने सुना है कि जो असली में जो मेरठ में डकैती हुई थी वहाँ से इंस्पायर्ड है। तो आप अपने कैरेक्टर के लिए कुछ ऐसा कुछ रिसर्च किया था, कुछ अपने पुलिस केस फाइल्स, कुछ आपने ऐसा कुछ देखा था? पुलिस केस फाइल्स हमने नहीं देखी है, मतलब पुलिस केस फाइल नहीं कहूँगा उसको, लेकिन पहली बात तो ये कि कोई किसी एक घटना के ऊपर नहीं है फिल्म। ये फिल्म जो है वो कुछ घटनाओं को मिला के बनाई गई है। तो क्योंकि जिशान मेरठ में पढ़ा तो नहीं, पढ़ा है, वहाँ पढ़ा रहता था 3 साल तक। उसने ग्रेजुएशन वहाँ से किया है बेसिकली। तो उसने वहाँ की जो कुछ घटनाओं के, कोई एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाओं को उठा के उसमें उनको सबको जोड़ के उसके अंदर उस कहानी को पिरो दिया है बेसिकली। तो हाँ, जहाँ तक उन लोगों के नाम है, कैरेक्टर्स के नाम है, वो उसके दोस्त हैं। जैसे निखिल, मेरा जो कैरेक्टर है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, निखिल नाम का। तो वहाँ से वो उसने नाम उठाया, लेकिन वो आदमी वैसा नहीं जैसा मैं फिल्म में हूँ। और ये उसकी दिमाग की उपज है, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये उसके दिमाग की उपज है कि उसने कहाँ से उनकी वो फितरतें जो हैं बाहर निकाली हैं। तो घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं 2011 की, जैसे आप प्रोमो पे देखते हो कि बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स। तो 2011 में कुछ घटनाएं हुई थी मेरठ में, वो घटनाएं सब उठा के उनको एक सूत्र में पिरोगे उसकी एक कहानी तैयार की गई है, जो इन 6 दोस्तों के आसपास, जिसके हीरो और विलन की दोनों 6 के 6 हैं। ओके, बात करें इस मूवी की तो आपको ये मूवी ऑफर कैसी की गई और जब आपको ये ऑफर की गई थी, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन अबाउट इट? आई डिडंट नो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब ये पहली बार लिखी गई थी, लिखी इन द सेंस जो उसका पहला ड्राफ्ट मुझे जिशान ने सुनाया, तो बोला कि यार ये कहानी है, मेरठ के लोगों की कहानी है, मेरठ की कुछ दोस्तों की कहानी है। आई वाज लाइक यार ये तो मतलब मैं जानता हूँ इन लोगों को, बिकॉज मैं हरियाणा से हूँ। तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न यूपी और हरियाणा के कॉलेजेस का जो कल्चर है वो बहुत अलग नहीं है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी है। अब एक ड्राफ्ट, थोड़े दिन बाद कुछ और उसने सीन सुनाए, फिर कुछ और सीन सुनाए। तो और बार बार मेरा उसको बोलने का मन कर रहा था कि यार मैं वहीं का हूँ, आसपास का, तो मुझे ले ले। बट मैं बहुत बिलीव करता हूँ, मेरा दोस्त है, उस वक्त भी मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर से वो दोस्ती चालू है। तो मेरा ये बिलीव है कि अगर आप स्पेशली कोई आदमी पहली फिल्म बना रहा है तो उसको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस तरह का कास्टिंग ले, किस तरह की उसकी अपनी सोच के हिसाब से वो करे। बट उस पहले ड्राफ्ट से कुछ 6 महीने बाद उसने एक बार कॉल किया और बोला कि एक बार ऑफिस आ जा। मैंने कहा हाँ आता हूँ, अभी पहुँचा। मैं की मीटिंग में था, वहाँ से निकला तो ऑफिस गया, तो बोला कि एक सुनाता हूँ मैं, ये कुछ है। मैं कहा हाँ। तो उसने आधे घंटे का एक बेसिक नरेशन दिया और बोला कि निखिल चौधरी करेगा।
बेटा दिल में लड्डू फूटा वैसे वाली सिचुएशन होगी। तो मैंने कहा भाई मैं तो कब से बोलना चाह रहा था तुझे कि यार मैं चाहता हूँ ये फिल्म करना। एंड थैंकफुली मतलब उसके दिमाग में ये पहले दिन से था, उसने मुझे बताया नहीं। वो बहुत ही कमीना इंसान है, बहुत ही कमीना इंसान है। और थैंक्स टू हिम कि वो मुझे ऑन बोर्ड लेके आया इस फिल्म में। गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर रहे हैं जीशान, तो जब ये राइटर थे और जब ये डायरेक्टर बन गए तो आपने इनमें कुछ फर्क देखा था कोई, या इनको कभी ऐसा लगा कि यार डायरेक्टर बन के अब थोड़ा प्रेशर आ गया, स्ट्रेस आ गया, कुछ ऐसा आपको लगा था? नहीं, मुझे देखिए जब तक वो राइटर थे ना, इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही कि हमने बहुत टाइम वासेपुर के सेट पे बहुत टाइम एक दूसरे साथ नहीं बिता पाते थे। क्योंकि वो मेरे साथ कोई सीन नहीं था। पहली चीज़ वो हमारे तीसरी पीढ़ी थी मेरी जी। आपने हाँ, हम दादा रहे उनके फिल्म में। तो हाँ तो हम उनसे कभी मिले नहीं ऑन स्क्रीन, बट पीछे भी उसका कोई स्ट्रेस का तो उसका लाइफ में लॉजिक नहीं है। वो एकदम एज पे जीने वाला इंसान है रियल लाइफ में भी, और जो काम करता है तब भी उतना ही एज पे जीता है। उसको वो बहुत स्पॉन्टेनियस है, ये करना है, क्या हो गया लाइन। एक सीन में क्या हुआ, कुछ दो एक लड़कियां थी लोकल मेरठ की, उनको कोई एक सीन करना था तो उनको थोड़ी सी आपत्ति लगी। उनको थोड़ा लगा कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, माँ बाप को जवाब देना था। देर वेंट ऑफ बगैर बताए। अब सब एकदम सन्नाटे में कि ये क्या हुआ, पूरा सीन था दोनों लड़कियां होनी चाहिए। तो ये भाई ने एक बार ऐसे सोचा, चलो वहीं एक सीन बनाया, लाइनें दी, और वो आप देखते हो उसमें ट्रेलर में क्या है, न शराब है न लड़की में। वो लड़की भाग गई थी उस दिन। अच्छा, मतलब ऐसे सिचुएशन। हाँ, खड़ा हुआ, 30 सेकंड का पॉज लिया उसने और चालू लाइनें बनी उसी वक्त, शूट ना खत्म। शराब है ना लड़की है। ना शराब है ना लड़की है, क्या अकेला सोऊंगा मैं? नहीं सर मैं हूं ना। तो तुम सोओगे मैं? हाँ तो तुम सोओगे। तो ये बनाया हुआ सीन है ऑन द स्पॉट 15 मिनट में। आपकी दो सक्सेसफुल मूवीज की अगर बात करें, गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड कमांडो, दोनों की अब सीक्वल बनी जा रही है। कमांडो 2 भी आ रही है एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 आ रही है। जी। So what do you want to say about it? प्लीज टेक मी। नहीं मतलब अभी पता नहीं, अब जिशान, हाँ जिशान अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 जैसे अभी रिसेंटली अनुराग सर ने बोला है उसको कि लिखो और बनाओ अगर बनानी है तो। बट यार मैंने उसको बोला कि भाई मैं कुछ भी कर लूँगा, जैसा तुझे गेटअप चाहिए, जैसा तुझे, मैं बिल्कुल पहचान में नहीं आऊँगा लोगों को। मैं ही शाहिद खान था, मैं ही इनका बाप दादा सब था। मैं मतलब जो तू बोलेगा, मैं कुछ अपंग वपंग बन जाऊँगा, तू खाली टेंशन मत ले, तू मुझे बता मुझे करनी है। एंड कमांडो 2 भी वो ऑलमोस्ट है, देखते हैं अभी अगर विपुल जी को लगेगा कि मैं उसमें होना चाहिए। आपको कुछ ऐसा कुछ आया, अप्रोच कुछ किया गया आपको? नहीं, जब तक मेरी बात हुई तब तक वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही चल रहा था। तो आई डोंट नो कि अभी क्या हो रहा है। तो वो अभी तो फोर्स 2 शूट कर रहे हैं, तो दिस यू आर आल्सो इन फोर्स 2? नो, वो फोर्स 2 शूट कर रहे हैं क्योंकि तो वो सेम प्रोडक्शन हाउस है, तो आई एम श्योर दे मस्ट बी बिजी विद फोर्स 2 नाउ। तो देखते हैं अगर आएगी तो। बिजी की अगर बात करें, अब आप कितने बिजी हैं, आपके और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? विश्वरूपम 2 बॉस पब्लिक, सर ये तो कमल सर ही बता पाएंगे। बट स्टिल आपको क्या लगता है, मतलब हो जाएगा 20 साल उसके पूरे चांसेस, क्योंकि बीच में कमल सर ने 2-3 फिल्में और कर ली थी तो वो रिलीज हुई। दृश्यम का रीमेक आया, उससे पहले भी 2-1 फिल्में उन्होंने की। एक उन्होंने फिल्म की थी अभी, एक उसका नाम क्या है, एंड वासेपुर मेरठ गैंगस्टर आ रही है 18 को। रईस मैं कर रहा हूँ अभी राहुल जी के साथ, और 2 और फिल्में हैं जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं दोनों। ये थोड़ा सा बहुत जल्दी हो जाएगा, उनके बारे में बता देना। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कमाल के सब्जेक्ट हैं दोनों के दोनों, और दोनों के हीरो भी हम हैं और विलन भी। तो चलो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो हीरो और विलन है लोगों को बहुत पसंद आए, कामयाब हो ये फिल्म। आप ज़रूर देखिएगा 18 सितंबर को मेरुटिया गैंगस्टर्स। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नज़र।